नमस्ते। अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करते हुए ये वीडियो उसी कोशिश में है। मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि हाल ही में यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम आने वाला है जिसमें अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन होता है। तो उनका कहना था कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो व्हाई शुडंट यू जस्ट प्रिपेयर सम वीडियोस टू सिंप्लीफाई अस स्पेशली फॉर द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। सो ये मेरी पहली वीडियो रहेगी जिसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं कैसा बताना चाहती हूँ, आपको कैसे समझाना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि एक बेटर वे होगा आप लोगों के लिए, वो सब रहेगा। बाकी आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा दैट वुड बी मोर देन वेलकम। सो हाउ आई विल टेक इट थ्रू। बेसिकली सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा। तो सिलेबस में कुछ खास नहीं, बस वन लाइन है कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट्स ऑल। एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह एनालाइज किए, साथ ही कुछ वीडियोस देखिए जिन लोगों ने और भी ज्यादा एक्सटेंडिव वे में प्रीवियस पेपर्स एनालाइज कर रखे हैं। एंड उन्होंने टॉपिक्स बताए कि क्या क्या है, और मैंने जो खुद भी देखा तो मल्टीपल टॉपिक्स निकल के आए। एंड बट एक चीज ये पता चली कि ज्यादातर क्वेश्चंस बेसिक्स ही हैं, कुछ हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन या कुछ डीप डाइव करके ही आपको आंसर्स मिलेगा। बट हाँ, अगर हम बेसिक्स को कवर कर लें तो हम मेजर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मेरा अप्रोच कैसा रहेगा, जो मुझे लगता है ज्यादा बेटर वे रहेगा वो ये कि मैं आपको मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे आज मैं अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, तो मैंने वो टर्म्स आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया एंड देन मैं लास्ट में आपको वन लाइनर लिखवा दूंगी। जिससे क्या होगा, सेम वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी एंड वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम हो जाएगा। बट चूंकि मेरा अभी पेन टैब है नहीं तो वो वन लाइनर मैंने पहले ही लिख लिया है। एंड वन मोर थिंग, रेदर टू मोर थिंग। पहला, कि जब भी आप अकाउंटिंग की वीडियो देखें ना तो अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह तरह ट्रीट करें कि आपका एक बिजनेस है, आप एक कंपनी चला रहे हो एंड आप उसके बारे में जानना चाहते हो। दूसरा, कि अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आप ना खुद ही अपने बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया सेल परचेज, तो आपको पता है कि सेल परचेज क्या होता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट सो दैट अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चल जाए। तो यस, रिलैक्स रहिएगा, अच्छे से हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स अपने आप को ही बताते हैं, ठीक है, नाम से ही। सो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं सिर्फ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन कवर करूंगी एंड आने वाली वीडियो में अगला कवर करेंगे, क्योंकि आपके फीडबैक जैसे आएंगे उस अकॉर्डिंग आई ट्राई कि मैं फर्दर वीडियोस को वैसे ही बनाऊं। सो सबसे पहले आता है, तीन बज वर्ड है, अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होते या इवन अभी भी आपके पापा दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं शॉपकीपर को कि ये सामान दे दो और खाते में लिख लेना। तो अकाउंटिंग इज नथिंग, जस्ट एक खाता, एक रिपोर्ट रिकॉर्ड जिसमें आप स्पेसिफिक डिटेल्स लिखते हो किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यानी जैसे बिजनेस जो होता है वो ट्रांजेक्शन करता है, चिंटू से कर लिया, पिंटू से कर लिया सैलरी अकाउंट हो गई, सैलरी दे दिया, तो उनका चिंटू का अकाउंट, पिंटू का अकाउंट या फिर सैलरी का अकाउंट ऐसे रहेगा, ठीक है। आगे आता है कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस है, मतलब जो हम सारा करेंगे कि अब जैसे आपका बिजनेस है, आप जानना चाहोगे ना कि क्या क्या हुआ है, उसका रिकॉर्ड करोगे, कितना हुआ है उसको जानना चाहोगे, उसको एनालाइज करोगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, अकाउंटिंग। अब आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज लाइक आप अकाउंटिंग करोगे कैसे, उसके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, तो वो हो गया अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इज प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज नथिंग जस्ट सिलेबस, यानी सब्जेक्ट। ओके। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आप बोलोगे कि मैंने तो सिलेबस बताया ही नहीं। तो जब सिलेबस मैंने देखा और जो भी एनालाइज वगैरह हुआ है, तो इतने सारे टॉपिक्स निकल के आए ना, छोटे 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 छोटे, कि आप वही ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए। इतने में तो मैं आपको सिलेबस का पोर्शन बता दूंगी और आप कौन सा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, मतलब मेरे तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा कि जो जो आता है वो मैं पढ़ा दूं आपको, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको एक पूरा लिस्ट दे दूं ये सिलेबस है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स। अकाउंटिंग के टाइप्स, अच्छा ठीक है, मैं नाम बताती हूँ, आप गेस करिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, फिनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। तो ये है ना थोड़ा सा जो खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया कि किसी पर्टिकुलर चीज का हमें प्रोडक्ट है, कोई प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। एंड फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट के डिसीजंस में उनको हेल्प करता है, उनका कंट्रोल में हेल्प करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। एक आता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग यानी फिनांस के रिगार्डिंग, ये वो अकाउंटिंग है जो आपको फाइनल रिजल्ट देती है बिजनेस का, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस किसके लिए बना है, कि हमने कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना उड़ाया, ठीक है। तो वो फिनेंशियल अकाउंटिंग करता है यानी फाइनल रिजल्ट देता है, ठीक है। अब
अकाउंटिंग का एक लाइक डेफिनेशन बोल लो, प्रोसेस बोल लो, स्टेप्स बोल लो, वो थोड़ा सा आता है आपको, वो रटना नहीं है लाइन बाय लाइन, बट उसके कुछ टर्म्स हैं, अगर वो एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपके लिए स्ट्रेंजर लगे, तो उसको बताने के लिए डेफिनेशन क्या बोलती है कि काउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो। अच्छा ठीक है, अगर आप बिजनेस आपका है और आपको उसकी एक बुक्स बनानी है कि बिजनेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका बिजनेस है, उसमें लेन देन हुआ, और आज क्या हुआ, शाम को आप गए अपने फैमिली वालों के साथ और आपने डिनर किया, ठीक है। अब क्या ये डिनर जो आपने किया बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं। आपको पता हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि नहीं, ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है नहीं, ये तो मेरा फैमिली मैटर है, राइट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है कौन सी, तो वही उसका स्टेप है पहला, आइडेंटिफाइंग। उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्ड, एंड देन आता है कि क्लासीफाई करो। अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ भी कहीं भी रिकॉर्ड कर दो, बिकॉज ये एक दो दिन की चीज तो है नहीं, पूरे साल का आप बनाते हो, लास्ट में आप एनालाइज करते हो, अपने कहीं कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे ना, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बाइंड अप, राइट। तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं इन शॉर्ट, कि जो सेम टाइप की चीजें होती है उसको एक जगह रखते हैं, ठीक है, जैसे सैलरी की चीजें सैलरी अकाउंट में, परचेज की चीजें परचेज अकाउंट में, ऐसा। एंड देन लास्ट में आता है समराइज करना। अब आप जब स्कूल जाते थे तो पूरे साल की रिपोर्ट मिलती थी ना आपको, वही रिपोर्ट बताती थी मम्मा पापा को, टीचर्स को एंड आपको खुद को कि आपने क्या किया, हालांकि आप जानते थे आपने क्या किया, बट एनीवे वो रिपोर्ट सबके लिए होती थी एक्सेप्ट यू आई थिंक। सो उसमें आप ये बताते थे कि आपके इतने मार्क्स आए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आपने कितना बेटर किया फिजिकल एजुकेशन में एंड ऑल। इन द सेम वे बिजनेस का रिपोर्ट बनता है। अब बिजनेस की रिपोर्ट को आपका होता था रिजल्ट है, स्कूल का रिजल्ट है, क्लास 10th का रिजल्ट है, ऐसा ऐसा। बिजनेस की रिपोर्ट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कुछ और चीज है, बट वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आप ये जानिए कि बिजनेस का रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब तो बेसिकली क्या होगा, अकाउंटिंग आपको आपका जो रिजल्ट है वो जानने में मदद करता है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक लीगल एविडेंस के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि कल को कोई उठ के आ गया, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने ये गड़बड़ किया है या आपने ये सही किया है, तो कैसे दिखाओ मुझे, तो आपने क्या दिखाओगे? जो आपने रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, वो एविडेंस के बेस पे होते हैं। वो एविडेंस हम बोलते हैं वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस, इन सब के बेसिस पे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इस वे में भी काम करता है। एंड एक लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है कम्युनिकेट करना। अगर हम किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम ये सारा प्रोसेस कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, आप भी तो जानना चाहोगे, आप अपने अकाउंटेंट को बोलोगे ना, आप इतना बड़े बिजनेस संभालोगे, आप बोलोगे ना कि बताओ क्या क्या हुआ एट द एंड पे, राइट। तो कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेट किसको? यूजर्स को। यूजर्स को हम स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। स्टेक होल्डर सिंपली मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज से जो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो स्टेक होल्डर होता है, ठीक है। अब कंपनी में कौन कौन हो सकता है? आई थिंक आपने अपने एंड पे गेस कर लिया होगा। तो मालिक हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, टैक्स लेना है उनको, एंड और सोसाइटी भी होगा, सोसाइटी को भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पीडीएफ देखेंगे फटाफट, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे। इंट्रोडक्शन तो मैंने जो पढ़ाया आपको, अकाउंट है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, ठीक है। अकाउंट मतलब एक खाता, अकाउंटिंग मतलब काम करना यानी प्रोसेस हो गया, सब्जेक्ट कम, अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट, राइट। डेफिनेशन में हमने देखा कि इज अ प्रोसेस ऑफ सी, इसे देख के डरिए मत, अ, आगे देख लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, करेक्ट में भी, करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाए तो हाँ, वो बिजनेस का लैंग्वेज है, क्योंकि वही आपको बताता है कितना मुनाफा कितना घाटा हुआ एंड आपकी क्या पोजीशन है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये जो हमने डेफिनेशन है ना, उसी को फंक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि आइडेंटिफाई करना, पहचानोगे कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरा है रिकॉर्ड करोगे, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक में लिखना है, ठीक है, हर फैमिली ट्रांजेक्शन को नहीं। अगला है क्लासीफाई करना, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को आप एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। फिर है समराइज करना, यानी ट्रायल बैलेंस, यानी रिपोर्ट कार्ड बनाना, आप ऐसा मान लीजिए। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट करना, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना, ठीक है, कि स्कूल में कैसा रहा बच्चा। अगला है ऑब्जेक्टिव, वही जो आपने पहले पढ़ा, सबका कंक्लूजन, प्रॉफिट लॉस फाइंड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन नो करता है, इंफॉर्मेशन देता है स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर समझ गए, किसी चीज से जो भी इम्पैक्ट होते हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एंड लास्ट इज की काउंटिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होता है तो एज ए लीगल एविडेंस भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि हम प्रूफ दे सकते हैं अगर हमसे मांगा जाए तो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग के प्रकार, जो मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनल रिजल्ट बताना बिजनेस का, और फाइनेंशियल जैसे इसका नाम है तो डेफिनेटली फाइनेंस यानी मनी की रिगार्डिंग ही चीजों को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया,
प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट निकालता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लाइक मैनेजर्स को हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोल में, जो भी उनको डिसीजन मेकिंग लेना होता है, ठीक है। ब्रांचेस में यही ऊपर के तीन, ये ब्रांचेस में का भी पार्ट है। अगला आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग वर्ड सुन सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ऑडिटिंग क्या होता है कि अकाउंट्स की चेकिंग करना, सब सही सही बनाया है ना। नेक्स्ट आता है एक टैक्स अकाउंटिंग नाम की चीज, आप सुन सकते हैं, जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी हो तो वो टैक्स अकाउंटिंग होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इन केस आए तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्या ही आ गया। तो बिजनेस का सोसाइटी पर इम्पैक्ट जो होता है वो निकाला जाता है। आपने सुना होगा एक सीएसआर एक्टिविटी होती है, एक लाइक वो जगह प्लेस पे आपने देखा होगा सीएसआर इनिशिएटिव बाय दिस। तो सीएसआर क्या होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर कंपनीज उस क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ता है, यानी कुछ फंड देते हैं, कुछ काम करवाते हैं, ये सब, ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट हो गया फोरेंसिक, सब वाकिफ होंगे, कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगला आता है यूजर्स, उपयोगकर्ता, स्टेक होल्डर्स। तो यही सब है आपके स्टेक होल्डर्स है। अच्छा, मैंने इंटरनल एक्सटर्नल में इसलिए बांट दिया कि कल को अगर लगे एग्जामिनर को कि वो ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप कवर कर पाए, ठीक है। इंटरनल, अगेन इंटरनल कौन होगा, मालिक होंगे, मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे। मैनेजर्स भी एम्प्लॉय ही हैं, बट हाँ, एक्सटर्नल में बात करें तो इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। इन्वेस्टर्स यानी जिसने पैसा लगाया है आपके बिजनेस में, क्रेडिटर्स जिसने आपको उधार दिया है, गवर्नमेंट टैक्स लेना है, एंड सोसाइटी पब्लिक, क्योंकि उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बेटरमेंट के लिए उनको जॉब मिलती है, तो इसलिए सोसाइटी पब्लिक भी इम्पैक्ट होती है। ओके, हम लिमिटेशंस की बात करते हैं अब। सो लिमिटेशंस क्या है, जो मेजर फोकस होता है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग पे होता है। तो लिमिटेशंस अकॉर्डिंगली है कि सिर्फ मॉनेटरी चीजों को रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होती है, क्योंकि आप सपोज आपने कोई एसेट रिकॉर्ड करी आज एंड कल को उसकी वैल्यू बढ़ गई, घट गई, तो आप रोज रोज नहीं उसको अपडेट करोगे, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट फिजिबल। तो हम इसलिए बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होती है। सो थोड़ा सा करंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करती। नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, जो अकाउंटिंग है, जो टीम होती है जो मैनेज कर रही होती है, उनको एस्टिमेट करना होता है कि उनके हिसाब से क्या है। हो सकता है कि दो टीम का अलग अलग एस्टिमेशन हो, तो किसी एक कंपनी की टीम ने कुछ एस्टिमेट किया, किसी एक कंपनी की टीम ने कुछ एस्टिमेट किया इन द सेम सिचुएशन, राइट। तो थोड़ा सा वो क्या हो सकता है, पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। सो ये सारा रिवीजन मैंने करा दिया, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई थिंक इट वाज हेल्पफुल। बाकी प्लीज जैसा भी हो बताइएगा। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। आई ट्राइड कि आपको समझ में आए, पूरा सेंटर पॉइंट वही है, मेजर्स एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेंड कर लें। बाकी आप बताइएगा कि और क्या बेटर वे हो सकता है आपको समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।